निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मध्यस्थता सुलह एवं माध्यस्थम अधिनियम की अगली कड़ी में मैं माध्यस्थम पंचाट क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, एक वैध पंचाट के आवश्यक लक्षण क्या है, पंचाट एवं आदेश में अंतर बताइए, अथवा माध्यस्थम पंचाट के प्रारूप एवं अंतर्वस्तु के बारे में संक्षेप में बताइए, पंचाट कब डिक्री बन जाता है, आदि आदि। साधारणतः पंचाट से अभिप्राय फैसले, जजमेंट या विनिश्चय डिसीजन से है। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के संदर्भ में पंचाट से अभिप्राय माध्यस्थम का अंतिम फैसला या अंतिम विनिश्चय है। कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि फैसले या विनिश्चय को, जजमेंट या डिसीजन को ही पंचाट कहा जाता है। परिभाषा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज ग में पंचाट की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार माध्यस्थम पंचाट के अंतर्गत एक अंतरिम पंचाट सम्मिलित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचाट में अंतरिम पंचाट, इंटरिम अवार्ड भी शामिल है। सामान्यतः माध्यस्थम पंचाट किसी माध्यस्थम अधिकरण का अंतिम निर्णय, विनिश्चय या घोषणा होता है, लेकिन उसके द्वारा यदि अंतिम निर्णय से पूर्व कोई अंतरिम फैसला या विनिश्चय किया जाता है तो भी वह अधिनियम की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज ग के अनुसार माध्यस्थम पंचाट माना जाएगा। इस प्रकार माध्यस्थम पंचाट से अभिप्राय किसी माध्यस्थम अधिकरण का अंतिम या अंतरिम फैसला या विनिश्चय है। वैध पंचाट के आवश्यक लक्षण। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 में माध्यस्थम पंचाट के प्रारूप और अंतर वस्तुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान से समझना, धारा 31 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार माध्यस्थम करार के निम्नांकित आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, पंचाट का लिखित होना। नंबर 2, हस्ताक्षरित होना। नंबर 3, तिथि एवं स्थान का उल्लेख किया जाना। नंबर 4, कारणों का दिया जाना। नंबर 5, ब्याज एवं खर्चे का उल्लेख। और जो है हमने देखा कि ये जो 5 बातें जो है वैध पंचाट के आवश्यक लक्षण हैं। नंबर 1, पंचाट यानी धारा 31 के अनुसार 5 माध्यस्थम जो है, माध्यस्थम करार के 5 आवश्यक तत्व हैं या लक्षण हैं। नंबर 1, पंचाट का लिखित होना। नंबर 2, हस्ताक्षरित होना। नंबर 3, तिथि एवं स्थान का उल्लेख होना। नंबर 4, कारणों का दिया जाना। नंबर 5, ब्याज एवं खर्चे का उल्लेख होना। ये 5 जो है माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व हैं। पंचाट का लिखित होना, हस्ताक्षरित होना, तिथि एवं स्थान का उल्लेख किया जाना, कारणों का दिया जाना, ब्याज एवं खर्चे का उल्लेख होना, आदि आदि। इसी प्रकार से हमारा इसी में जो है अगला प्रश्न है, पंचाट कब डिक्री बन जाता है। तो मध्यस्थम या माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 के अनुसार पंचाट अवार्ड जो है न्यायालय की डिक्री का रूप धारण कर लेता है यदि धारा 34 के अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट को अपास्त सेट असाइड करने के लिए कोई आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, वहां ऐसा पंचाट
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार उसी रीति से परिवर्तित किया जाएगा मानो कि वह न्यायालय की कोई डिक्री हो। इस प्रकार मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 में मध्यस्थम पंचाट उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावशाली माना गया है। अब हम देखेंगे पंचाट एवं आदेश में क्या अंतर है। पंचाट एक निर्णय अथवा विनिश्चय होता है, जजमेंट और डिसीजन, जो पक्षकारों के बीच विवादों का अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण करता है, जबकि आदेश विवाद का निपटारा कर भी सकता है और नहीं भी। नंबर 2, पंचाट अंतिम, फाइनल या अंतरिम, इंटरिम भी हो सकता है, जबकि आदेश में अंतिम और अंतरिम जैसी कोई बात नहीं होती है। पंचाट मध्यस्थम कार्रवाइयों के अंतिम प्रक्रम स्टेज पर पारित किया जाता है, लास्ट स्टेज, जबकि आदेश मध्यस्थम कार्रवाइयों के विचाराधीन रहते पारित किए जाते हैं। लास्ट नंबर 4, पंचाट सामान्यतः अपील योग्य होता है, जबकि आदेश अपील योग्य हो भी सकता है और नहीं भी। इस प्रकार हमने देखा पंचाट और आदेश में मुख्यतया निम्न 4 जो है अंतर है। मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक बार दिए गए पंचाट को सुधारा जा सकता है? एक मध्यस्थम पंचाट को कैसे निरस्त किया जा सकता है, समझाइए, आदि आदि। ध्यान से समझना। सामान्यतः एक बार कोई निर्णय, पंचाट या आदेश पारित हो जाने पर उसमें ना तो किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, ना ही परिवर्तन। वह अंतिम एवं अपरिवर्तनीय हो जाता है। लेकिन यह कोई निरपेक्ष या अबाध नियम नहीं, हार्ड एंड फास्ट। कई बार मानव भूल, निर्णय, पंचाट या आदेश में मानवीय भूल के कारण निर्णय, पंचाट या आदेश में ऐसी त्रुटियां या कमियां रह जाती है जिसके कारण पक्षकारों के साथ में न्याय नहीं हो पाता। ऐसी दशा में त्रुटियों या कमियों को दूर करना जरूरी हो जाता है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 व 34 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 33 के अनुसार मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 में पंचाट में संशोधन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 33 के अनुसार किसी पंचाट में संशोधन जो है निम्नलिखित त्रुटियों के आधार पर किया जा सकता है। यदि संगणना, कैलकुलेशन संबंधी कोई कमी रह गई है, या लिपिकीय भूल हो गई है, या टाइप, टंकण संबंधी कोई त्रुटियां हो गई है, या समान प्रकृति की कोई अन्य त्रुटियां हैं, संगणना संबंधी त्रुटियां, लिपिकीय त्रुटियां या टंकण संबंधी त्रुटियां या समान प्रकृति की अन्य त्रुटियां अगर रह गई है, इनके अलावा अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सकता। मेरिट डीमेरिट के आधार पर त्रुटियों को केवल अपील में ही सुधारा जा सकता है। ऐसी त्रुटियों को सुधारने हेतु पंचाट की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर आवेदन करना होता है तथा दूसरे पक्षकार को इस आशय की सूचना भी देनी होती है। मध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से भी 30 दिनों के भीतर ऐसी त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। चौथमल जीवरानी पौदार बनाम रामचंद्र जीवरानी पौदार के मामले में भूखंडों के विभाजन के बारे में पंचाट पारित किया गया था, लेकिन लिपिकीय भूल के कारण भूखंडों की संख्या नहीं लिखी जा सकी। इस लिपिकीय त्रुटि को सुधारना ठीक माना गया। जुग्गीलाल कमलापत बनाम जनरल फाइबर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि पंचाट में की गई ऐसी लिपिकीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है
जिससे पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन देव नारायण सिंह बनाम परमेश्वर के मामले में कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थम पंचाट में संशोधन के बहाने से उसे परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से आपने देखा कि अधिनियम की धारा 33 में पंचाट में संशोधन किया जा सकता है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 के अनुसार किसी पंचाट में निम्नांकित त्रुटियों के आधार पर संशोधन हेतु जो है त्रुटियों में सुधार हेतु संशोधन किया जा सकता है। गणना संबंधी त्रुटियां, लिपिकीय त्रुटियां, टंकन संबंधी त्रुटियों या समान प्रकृति की अन्य त्रुटियों के आधार पर धारा 33 के अनुसार पंचाट में संशोधन किया जा सकता है। अब है धारा 34 पंचाट को अपास्त किया जाना। अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत 34 में उन आधारों का वर्णन किया गया है जिन पर किसी पंचाट को अपास्त या सेट असाइड किया जा सकता है। पंचाट को अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 34 में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, पंचाट की यानी पक्षकारों की असक्षमता। पक्षकारों की असक्षमता यानी अवयस्क, विकृतित या अन्य ऐसी असमर्थताएं हैं, निर्योग्यताएं हैं। क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि यह करार है और पक्षकार संविदा करने में अगर सक्षम नहीं है, अनसाउंड माइंड है, अवयस्क है, अन्य असमर्थताएं हैं, तो फिर पक्षकार ही यदि असक्षम है तो ऐसी स्थिति में धारा 34 क्लोज 2 सब क्लोज 1 के आधार पर पक्षकार यदि असक्षम है तो पंचाट को अपास्त किया जा सकेगा। मध्यस्थम करार ही अवैध है। एक विधि मान्य संविदा की सभी सामान्य शर्तें जो है करार पर लागू होती है। जब मध्यस्थम करार ही अवैध है तो इस आधार पर पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से मध्यस्थम कार्रवाई या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना का अभाव है तो पंचाट को अपास्त करने का यह तीसरा आधार है। किसी पंचाट को निम्नांकित 3 अवस्थाओं में यह कि आवेदन करने वाले पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति करने की सूचना नहीं दी गई है, यह कि आवेदन करने वाले पक्षकार को मध्यस्थम कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है, यह कि आवेदन करने वाले पक्षकार को किसी अन्य कारण से अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है मध्यस्थम कार्रवाई या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना के अभाव में धारा 34 क्लोज 2 सब क्लोज 3 के आधार पर जो है पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। कृष्णलाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ की नियुक्ति तथा मध्यस्थम कार्रवाइयों की सूचना पक्षकारों को दिए जाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाए। यदि किसी पक्षकार को सुने जाने के आवेदन को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है तो इस आधार पर पंचाट को अपास्त यानी सेट असाइड किया जा सकता है। यही बात कमला बनाम जोगेश्वर के मामले में की गई। संदर्भ से बाहर किया गया पंचाट धारा 34 क्लोज 2 सब क्लोज 4, जहां पंचाट को संदर्भ से बाहर किया गया है। जब विवाद संदर्भ के अंतर्गत नहीं है, जब विवाद की कल्पना संदर्भ में नहीं की गई है, अथवा जहां पंचाट ऐसी विषय वस्तु से संबंधित हो जो संदर्भ से बाहर है, तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप इसमें इतना ही लिख सकते हैं कि संदर्भ से बाहर किए गए पंचाट को जो है 34 क्लोज 2 सब क्लोज 4 के आधार पर सेट असाइड यानी अपास्त किया जा सकता है। एस हरचरण सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में
ये कहा गया कि माध्यस्थ के प्राधिकार की सीमा विवाद के लिए किया गया संदर्भ है। माध्यस्थ के प्राधिकार की सीमा विवाद के लिए किया गया संदर्भ है। एस हरचरण सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इतना ही किया, आप इतना ही लिख देना, एस हरचरण सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कि यदि संदर्भ से बाहर किया कोई करार किया जाता है या पंचाट दिया जाता है तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 5, माध्यस्थ अधिकरण के गठन या माध्यस्थम प्रक्रिया में अगर त्रुटि है तो धारा 34 क्लोज 2 का सब क्लोज 5 है, इसके आधार पर पंचाट को अपास्त या निरस्त जो है किया जा सकता है। जहां अधिकरण की रचना या गठन पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं है, माध्यस्थम कार्रवाई की प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं है, इसी प्रकार से माध्यस्थम अधिकरण की प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। माध्यस्थम कार्रवाई का कुसंचालन भी पंचाट को अपास्त किए जाने का आधार हो सकता है। बुद्धि सिंह बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में यह बात कही गई। पंचाट का लोक नीति के प्रतिकूल होना, अधिनियम की धारा 34 क्लोज 2 सब क्लोज ख सेकंड के अंतर्गत यही कहा गया कि यदि कोई पंचाट कपट, भ्रष्ट आचरण, तथ्यों को छिपाकर, दबाव डालकर या रिश्वत देकर प्राप्त किया जाता है तो इसे लोक नीति के प्रतिकूल या विरुद्ध माना जाएगा, और यदि पंचाट लोक नीति के प्रतिकूल है तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकेगा। तथा अगला आधार है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना। यदि पंचाट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करके पारित किया जाता है तो ऐसे पंचाट को भी अपास्त किया जा सकता है। पंचाट में प्रकट त्रुटि का होना, यदि किसी पंचाट में ऐसी कोई त्रुटि है जो उसे देखते ही स्पष्ट हो जाती है तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। यही बात मोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में कही गई। माध्यस्थ का कदाचरण, एक माध्यस्थ से यह आशा की जाती है कि वो निष्पक्षता से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे तथा अपनी अधिकारिता से परे नहीं जाए। निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता से कार्य नहीं करना तथा अधिकारिता से परे जाना कदाचार है, और यदि माध्यस्थ कदाचार का दोषी है तो उसके द्वारा दिया गया जो पंचाट है वो अपास्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें केस है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम एलाइड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविदा के उपबंधों की अवहेलना करना माध्यस्थ का कदाचरण या माध्यस्थ कार्रवाइयों का कुसंचालन है। इस आधार पर पंचाट को सेट असाइड किया जा सकता है तथा माध्यस्थ की मृत्यु हो जाने पर, जहां 3 माध्यस्थों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए और वहां मृत्यु के बाद 2 माध्यस्थों द्वारा पंचाट जो है, पारित पंचाट जो है शून्य अकृत होगा। दोबारा ध्यान से सुना, माध्यस्थ की मृत्यु हो जाने पर, जहां 3 माध्यस्थ हो और 3 में से एक की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद में बचे हुए 2 माध्यस्थों द्वारा पारित पंचाट नल एंड वॉइड होगा, शून्य होगा, अकृत होगा। ऐसा पंचाट जो है अपास्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर किसी पंचाट को अपास्त कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी पंचाट को अपास्त नहीं कर सकता। आपने देखा कि पंचाट को जो है अपास्त किए के बारे में प्रावधान धारा 34 में किए गए हैं। आप ज्यादा नहीं लिख सको
सब क्लोज 1 और 2 ये नहीं लिख सको तो धारा 34 स्पष्ट कह रखा है कि धारा 34 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जहां पंचाट को अपास्त या सेट असेट किया जा सकता है। धारा 34 के अनुसार नंबर 1, पक्षकारों की असक्षमता के आधार पर पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। माध्यस्थम करार की अवैधता के आधार पर पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। माध्यस्थम कार्रवाई या माध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना के अभाव में पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 4, संदर्भ से बाहर किया गया पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 5, माध्यस्थ अधिकरण के गठन या माध्यस्थम प्रक्रिया में त्रुटि के आधार पर पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 6, यदि पंचाट लोक नीति के प्रतिकूल है तो इस आधार पर पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। यदि दिया गया जो पंचाट है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करके दिया गया है तो भी ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। जहां नंबर 8, पंचाट में प्रकट त्रुटि जो देखते ही स्पष्ट होती है तो ऐसे पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 9, मध्यस्थ का कदाचरण, जहां मध्यस्थ जो है कदाचरण का दोषी है तो इस आधार पर भी मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। तथा मध्यस्थ की मृत्यु हो जाने पर जहां 3 मध्यस्थ हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए वहां मृत्यु के बाद 2 मध्यस्थों द्वारा पारित पंचाट शून्य एवं अकृत होगा, नल एंड वॉइड होगा। ऐसा पंचाट अपास्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। आवेदन, लास्ट में आवेदन, पंचाट अपास्त कराने हेतु आवेदन विहित निर्धारित समय अवधि में किया जाना जरूरी है। निर्धारित समय अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा और न विलंब को माफ किया जा सकेगा क्योंकि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 जो है यहाँ पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में पंचाट को अपास्त कराने के लिए आवेदन निर्धारित समय अवधि में किया जाना जरूरी है। समय अवधि बीतने के बाद में जो है पंचाट में संशोधन का आवेदन स्वीकार नहीं होगा और न ही विलंब को जो है माफ किया जा सकेगा। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न में विशेष रूप से पढ़ा कि क्या एक बार दिए गए पंचाट को सुधारा जा सकता है, एक पंचाट को कैसे निरस्त किया जा सकता है, समझाइए। धन्यवाद। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि विधि के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद।